Hello everyone, welcome back. So, we have seen how APP runs and how APP trigger all the due and the overdue invoices, correct? Now, while running the APP, there is a tab called free selection. What does it mean? Now, आप ये समझो कि say for example, बहुत सारे invoices है, ठीक है? Suppose there is a vendor. हाल फिलहाल हमने एक ही वेंडर क्रिएट किया है 7001 and it has multiple invoices say 1000 ठीक है 2300 4500 3400 80 6500 2100 I'm just taking random numbers ठीक है जब आप एपीपी रन करते हो तो एंड ये मान के चलो ये सब के स्टेटस क्या है दिस ऑल आर ओवरड्यू इनवॉइसेस सब ओवरड्यू है दैट मीन्स डेफिनेटली ये ट्रिगर करेंगे ये पूरे इनवॉइसेस को और जब आप रन भी करोगे तो टोटल कितना अमाउंट शो होगा आपका टोटल आपका शो होगा विच इज 19,800 करेक्ट तो आप दैट मीन्स 19,800 का पेमेंट करोगे ठीक है क्लियर है अगर सपोज ये रिक्वायरमेंट हो डेफिनेटली जब ये इतने इनवॉइसेस होंगे तो सबके अपने अपने नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है या कोई सब अपने अपने बिजनेस एरिया से रिलेटेड होंगे से ये 3 इनवॉइस है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एरिया आई एम जस्ट टेकिंग ए शॉर्ट नेम एज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एरिया एंड ये सब रिलेटेड है से सर्विस बिजनेस एरिया ठीक है तो अगर ऐसी रिक्वायरमेंट हो यहाँ तो 6 है बट अगर सपोज 50 इनवॉइस हो 100 इनवॉइसेस हो और ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि हर को अपने नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस या एरिया वाइज बिजनेस एरिया वाइज पेमेंट हो तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं फ्री सिलेक्शन का यूज करते हैं ठीक है या फिर ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि पेमेंट आप सपोज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एरिया यहाँ तो मैंने 3 ही है सपोज 100 इनवॉइसेस है और या ये 3 ही ले लो ठीक है आई एम जस्ट थिंकिंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि ये 3 ही है और ये रिक्वायरमेंट है पेमेंट सबका होना है एक्सेप्ट एक इनवॉइस का जो कि है 3400 इसका पेमेंट नहीं होना है तो ऐसे सिचुएशन में भी आप क्या करोगे फ्री सिलेक्शन का यूज करोगे कैसे चलो देखते हैं अभी हम क्या करते हैं चलो F-1 आप लॉग इन कर लो come to F110 now what we will do firstly definitely हम क्या करेंगे इसी चीज को प्रैक्टिकली देखते हैं इसी चीज को ठीक है तो इसको देखने के लिए फर्स्ट हमें इनवॉइस का पहले हमें वेंडर लाइन आइटम चेक करना होगा कि वेदर कोई अमाउंट हमारा ड्यू है या नहीं है कम टू FBL1N ठीक है हम चलो देखते हैं एग्जीक्यूट करो देयर इज नो आइटम selected that means there is no item which is what overdue तो अब हम क्या करते हैं इनवॉइस पोस्ट करते हैं जो सो दैट कि आइटम्स हमारे ओवरड्यू हो ठीक है तो एक काम करते हैं ओवरड्यू करने के लिए इट्स बेटर कि हम अपना पेमेंट टर्म्स चेंज करके देख लेते हैं वी चेंज इट टू 0001 सो दैट हमारा इमीडिएटली ड्यू हो जाए तो लेट्स मी चेक हमारा पेमेंट टर्म्स है क्या दिया हुआ अगर सेम है तो इट्स ओके इट्स 0001 इफ अगर आप लोग मेरे वीडियो फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली मैंने ZD02 लिखा होगा तो आप इसको चेंज कर लो और मैं चाहती हूँ कि ये 2 दिन में ड्यू ना होके इमीडिएटली ड्यू हो जाए देखो आप चाहते हो आप कोई भी पेमेंट टर्म यूज कर लो बिकॉज मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती हूँ एक बार आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद यू कैन मेक योर ओन एक्सपेरिमेंटेशन आप 1 कर लो 2 कर लो 30 डेज कर लो 15 डेज कर लो इट्स ऑल ऑन यू ठीक है अब मैंने 1 डे का कर लिया 1 डे मीन्स इमीडिएटली ड्यू का कर रहा है अब हम करते हैं इनवॉइस पोस्टिंग और ऐसे इनवॉइस जो हमारे ओवरड्यू हो तो ओवरड्यू हो तो पास डेट पे करना होगा डेफिनेटली और चलो यही अमाउंट लेते हैं 2300 तो पहले हम है ना
एक 20 तारीख का ले लेते हैं डेट। पास्ट डेट पे करोगे तो डेफिनेटली अब तक ओवर ड्यू हो जाएगा, क्योंकि सेम डे ही वो क्या हो रहा है, ड्यू हो रहा है। तो अगर एक दिन से ऊपर हो गया तो वो ओवर ड्यू हो जाएगा। फर्स्ट वॉज व्हाट, 1000, राइट? तो 1000 के लिए just come here and write down 1000, here 4000, and here 1000. Now you have to enter the business area as well, right? तो आप पोस्ट मत कर देना, do not make this mistake, है ना? तो आप क्या करो, come to detail, and can you see here business area? Just select it. In case if you, okay, there is too many business area here, but if I am not mistaken, मैंने शायद business area ZE, and it is a client label setting. As you all know, we do not assign business area to company code. तो आप चाहो तो already pre-existing भी use कर सकते हो, but मुझे याद है मैंने create किया था, या तो ZEMB होगा या ME, ओके राइट, ZEMB था, लाइक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एरिया, या MBZE था। एक मिनट, ये नहीं है, दैट मीन्स ZEMB से ही क्रिएट किया है मैंने, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एरिया, नाउ सिमुलेट इट and just post it. Do not forget to write the business area, क्योंकि फ्री सिलेक्शन का आप कर रहे हो तो डेफिनेटली यू हैव टू मेंटेन दैट कि कहीं पे आप उसका सर्विस लिखोगे, ठीक है? तभी आप फिगर कर पाओगे कि कैसे फ्री सिलेक्शन काम करता है। अगेन मैं पास्ट डेट पे कोई एक डेट ले लेती हूँ, और इस बार क्या है, 2300 4500। तो मेरा क्या था, ZE था ना, ZEMB था, तो ZEMB ही रखते हैं। और इसमें आई थिंक ZE सर्विस है, सर्विस वो ZESR होगा या ZESE होगा, लेट वी विल सी। अभी हाल फिलहाल यही लेते हैं, 2300। तो 2300 का करो, 2300, ठीक है? 2300, now press enter, enter, डिटेल्स में आओ, and here again you have to write your business area, simulate, and just post it. Now again 7001, 22. Now the amount is 4500, 4500, details, ZEMP, and just post it. Again 7001, अब हम सर्विस बिजनेस एरिया लेंगे, 23 ले लेते हैं डेट, $3400, $6500, $2100, तो 3400, डिटेल्स। अब सर्विस का मैंने क्या दिया था, SE दिया था या SB दिया था, ZESB, ओके इट वाज ZESB, ठीक है? बस इसको पोस्ट कर दो। एक 24 का ले लेते हैं, and the last invoice, let's keep it of 25th itself, today's date, and amount is 2100. Come to details and ZESB and just
posted. Now, if you see the vendor line item FBL1N, आप एग्जीक्यूट करो तो आपको दिख रहे हैं सब हमारे ओवर ड्यू है, राइट, एंड ये हमारे ड्यू है. डजेंट मैटर क्योंकि एपीपी तो ड्यू आइटम्स को भी सेलेक्ट करता है एंड ओवर ड्यू को भी सेलेक्ट करता है. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब चलो हमने जैसे डिसाइड किया था, पहले एक एक कंडीशन लेते हैं. पहले तो इनका हम ये देखते हैं चेंज लेआउट, पहले चेंज लेआउट करते हैं एंड कैन यू सी हियर बिजनेस एरिया. तो हम बिजनेस एरिया को लेके आ जाए तो बेटर होगा, हमें इजी होगा समझना. ठीक है, ये देखो बिजनेस एरिया आ गया. अब हम चाहते हैं कि Z सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एरिया का पेमेंट हो और सर्विस बिजनेस एरिया का पेमेंट ना हो. तो चलो पहले देखते हैं. अगर हम नॉर्मल एपीपी रन करते हैं विच इज व्हाट F100, एक नया विंडो ओपन करो, कम टू F110, आज की डेट एंड ZE89. ठीक है, कम टू पैरामीटर, ओके ये ऑलरेडी हमारा इससे है, बट मुझे आप लोगों को समझाना है ना, आप इसको इग्नोर करो क्योंकि ये एक नया ही, आप डी ले लो. नाउ यू विल सी इट इज कंप्लीटली फ्रेश. तो आप लोग जस्ट इग्नोर दैट बिकॉज वो मैंने ही रन किया था तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन वो आप इग्नोर करो, है ना. वी आई हैव टेकन ए न्यू वन सो दैट आप लोग को फ्रेश से मैं दिखा पाऊँ हाउ इट वर्क्स. कम टू पैरामीटर, कंपनी कोड क्या होगा ZE89, पेमेंट टी, नेक्स्ट डेट सपोज मैं है ना 26 कल का ले लेती हूँ, चलो सॉरी कल का डेट ले लेती हूँ 24. ठीक है, वेंडर अभी हाल फिलहाल ये सब मैं वापस से एक्सप्लेन नहीं करूंगी बिकॉज ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों को. इसमें चेक मार्क, इसमें एंड कम टू 7001. ठीक है, प्रेस कंट्रोल S. ठीक है, अगर हम अभी कुछ सिलेक्शन नहीं करते, प्री सिलेक्शन ब्लैंक है, अब प्रपोजल रन करो एंड जस्ट प्रेस एंटर एंड कम हियर प्रपोजल. कैन यू सी 19,800. अगर आप डबल क्लिक करोगे तो वो 6 के 6 लाइन आइटम यहाँ पे शो हो रहे एंड 19,800 ही था टोटल. 19,800 क्लियर है. लेकिन अब है ना ये रिक्वायरमेंट है कि हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एरिया का ही रन करवाना चाहते हैं, सर्विस बिजनेस एरिया का रन नहीं करवाना है. तो कोई भी कंडीशन हो, या तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एरिया का करवाना हो या सर्विस बिजनेस एरिया का करवाना हो या सबका करवाना हो, कोई किसी एक आइटम का नहीं करना हो, या मैन्युफैक्चरिंग का ही करना हो लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में एक आइटम का नहीं करना हो, तो बहुत सारे आप है ना खुद के ट्रायल कर सकते हो, है ना. कुछ खुद के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके आप खुद से चेक कर लेना. लेकिन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ एक दो एग्जाम्पल आपके सामने शो कर देती हूँ सो दैट आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि फ्री सिलेक्शन का क्या रोल होता है. ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, व्हाट वी विल डू, क्योंकि हमें ये बस एक बार देखना था प्रपोजल, ये हमें प्रपोजल रन करना नहीं है, हम इस प्रपोजल को डिलीट करते हैं. अब हम चाहते हैं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एरिया हो. ठीक है, तो आप यहाँ पे आओ, पहले फील्ड नेम है ना, जस्ट कम टू फील्ड नेम एंड कम हियर सेलेक्ट. ठीक है, अब आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एरिया चाहते हो. देखो वैसे तो यहाँ पे ऑलरेडी डॉक्यूमेंट नंबर बिजनेस एरिया बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, लेकिन अगर सपोज आपके यहाँ पे अगर कुछ नहीं होना, यू कम टू अदर्स, प्रेस एंटर, दिस चेक मार्क द टिक वन, एंड यहां से आप अपना सेलेक्ट कर सकते हो.
क्या क्राइटेरिया है. इट्स नॉट ओनली अबाउट मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस और पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट नंबर. आप बहुत सारी चीजों पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हो. इन सब में आप फ्री सिलेक्शन का यूज कर सकते हो. ठीक है, तो आप यहां से आओगे ना, कैन यू सी हियर बिजनेस एरिया, जस्ट डबल क्लिक ऑन इट. एक बार आप डबल क्लिक कर लोगे ना, फिर नेक्स्ट टाइम आप कभी भी करोगे ना, इट विल ऑलवेज बी विजिबल हियर. अदर्स में नहीं रहेगा. अदर्स में फिर आप अगर कुछ नया लेते हो तो फिर आपको अदर्स में जाके चेक करना है. अब क्या है, आप चाहते हो, अब दो चीजें हैं देखो. या तो आप ये चाहते हो कि ZEMB मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एरिया को ही ये सिर्फ सेलेक्ट करे इनवॉइसेस को, तो आप बिजनेस एरिया करके ZEMB कर दो. ठीक है, एंड जस्ट प्रेस Ctrl+S. ठीक है, हो गया, डन. नाउ यू रन अगेन एंड सी क्या होता है. जस्ट रन इट and come to proposal. Can you see? It has only selected the manufacturing business area, 1000, 2300 and 4500. Can you see here? 1000, 2300, 4500. तो ये रोल होता है फ्री सिलेक्शन का, कि आप एक पर्टिकुलर चीज का क्राइटेरिया लगा दो और फिर वो उसी चीज को प्रोसेस करेगा. अगर सपोज या तो ये तरीका था, है ना, या फिर सेम 7800 वापस से सेलेक्ट होगा अगर आप ये क्राइटेरिया भी रख सकते हो. क्या, चलो देखते हैं. वापस से हम डिलीट करते हैं. ठीक है, या तो आप है ना फ्री सिलेक्शन में बिजनेस एरिया में ZEMB कर दो, या आप फिर ZESB कर दो और ये एक्सक्लूड पे चेक मार्क कर दो. अगर आप एक्सक्लूड पे चेक मार्क करते हो, दैट मीन्स आप चाहते हो कि बिजनेस एरिया में सर्विस बिजनेस एरिया एक्सक्लूड हो जाए और बाकी के जितने भी बिजनेस एरिया है वो कैलकुलेट हो जाए. और अगर आप चेक मार्क नहीं करते हो तो इसका क्या मतलब होता है कि आप चाहते हो सिर्फ सर्विस बिजनेस एरिया इंक्लूड हो जाए. इसलिए मैंने क्या किया था, ZEMB किया था. मैं चाहती थी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एरिया इंक्लूड हो, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ एक्सक्लूड में चेक मार्क नहीं किया था. अगर मैं करती तो वो इस चीज को एक्सक्लूड कर देता. ZEMB दैट इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एरिया को एक्सक्लूड कर देता और कैलकुलेट क्या करता, सर्विस बिजनेस एरिया. लेकिन मुझे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एरिया चाहिए था, इसलिए मैंने इसको एक्सक्लूड नहीं किया. तो ये इसने क्या कैलकुलेट कर लिया, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एरिया 4800. और या तो अगर एक और तरीका है कि अगर आप सर्विस बिजनेस एरिया को ही हटा देते हो, एक्सक्लूड कर देते हो, तो भी तो यही मतलब हुआ ना कि अगर आप सर्विस को हटा रहे हो तो भी तो मैन्युफैक्चरिंग ही प्रोसेस करेगा. तो ईदर ऑफ वे, होप यू गॉट माय पॉइंट कि कब हम एक्सक्लूड करते कब हम इंक्लूड करते. ठीक है, नाउ जस्ट सेव इट. और अभी भी आप इसको अगर प्रोसेस करते हो ना, वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एरिया को ही कैलकुलेट करेगा क्योंकि हमने सर्विस बिजनेस एरिया को एक्सक्लूड कर दिया है. वी हैव चेक मार्क इट, राइट. इवन अगेन कम टू प्रपोजल and can you see it, 7800, sorry I told 48, sorry it was my mistake. It will, the total is 7800, 1000, 2300, 4500. Can you see it here, 1000, 23, 45. इसने इसी को एक्सक्लूड किया क्योंकि हमने एक्सक्लूड बटन में चेक मार्क कर दिया. तो इंक्लूड किसको किया, इसको किया, सिंपल. अगर सपोज ये होता है कि यही मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना है, इन तीनों को नहीं करना है, इसको एक्सक्लूड करना है, 2300 को हमें एक्सक्लूड करना है, तो क्या कैसे करेंगे, चलो ये भी देख लेते हैं. एक दो एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. तो व्हाट यू विल डू, यू विल कम अगेन, कम टू एडिट एंड डिलीट दिस प्रपोजल. ठीक है, अब है ना आप प्री सिलेक्शन में आओ. और एक चीज याद रखो, आप है ना 4 ऑप्शन ही, 4 क्राइटेरिया ही दे सकते हो. अब मैं क्या चाहती हूँ कि ये 3 कैलकुलेट हो बिजनेस एरिया ही, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एरिया ही, लेकिन एक्सक्लूड क्या होना चाहिए, ये वाला जो इनवॉइस है ये एक्सक्लूड होना चाहिए. तो क्या तरीका है, चलो मैं क्या करती हूँ, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एरिया को ही ले लेती हूँ, लेकिन एक्सक्लूड करना है हमें कौन सा, 2300. दैट मीन्स कि हमें ये एक्सक्लूड करना है 2300, राइट. एंड दिस इज द डॉक्यूमेंट नंबर. कैन यू सी इट. तो मैं क्या करूंगी, दूसरे फील्ड में यहाँ पे आऊंगी, दूसरे बॉक्स पे, दूसरे फील्ड पे, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर पे चेक कर दूंगी, है ना.
और मैं चाहती हूँ ये जो 10 कौन सा है डॉक्यूमेंट नंबर 1097, ठीक है, 2300 का क्या है 1097 है डॉक्यूमेंट नंबर, ये एक्सक्लूड हो जाए। तो आप 1097 लिखो और यहाँ पे एक्सक्लूड कर दो। कैन यू सी हिट एक्सक्लूड, मैंने चेक मार्क कर दिया। मैं चाहती हूँ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एरिया ही इंक्लूड हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेक मार्क नहीं किया, दैट मीन्स इंक्लूड हो, इसी का कैलकुलेशन हो, इसी के पेमेंट हो, सिवाय एक डॉक्यूमेंट नंबर के। और वो डॉक्यूमेंट नंबर कौन सा है हमारा 2300 का। तो 2300 का कौन सा डॉक्यूमेंट नंबर हुआ, 2300 का डॉक्यूमेंट नंबर है 1097। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल कम हियर एंड यू विल प्रेस एंटर। वंस यू प्रेस एंटर ना, और एक चीज, हाँ, ये इवन है ना, SAP will never read 1097. I have always told you, it always read with 10 digit document number. तो आप है ना 6 0 दे दोगे। अगर रियल टाइम में से फॉर एग्जाम्पल 6 डिजिट है या 8 डिजिट है, तो आप उसके आगे 2 0 या 4 0 डिपेंडिंग, हमें 10 डिजिट बनाना है, आप उसपे 0 लगा दोगे। ठीक है, हो गया, क्लियर है। नाउ कंट्रोल एस, आफ्टर प्रेसिंग कंट्रोल एस आप देखो कैसे कैलकुलेट होता है। Just come to proposal again and this, and again press enter. After press, keep pressing enter until it ये चीज हट नहीं जाए। Running, just keep pressing enter. I think again there is issue in server. I have to again reopen it now. Let me reopen it again. Fine. We will again run the proposal and just press enter and see the proposal now. 5500, and if you open it, can you see 1000 and 4500? What does it mean? It is only it is selected 1000 and 4500 and it is ignored 2300. क्यों? क्योंकि हमने इसको डॉक्यूमेंट नंबर डाल, we have mentioned it and we have excluded it. Clear है? When the free selection comes into picture. Now one more thing, okay? अभी है ना, say for example हम वापस से क्या करते हैं, हम चाहते हैं ये पूरे इनवॉइस रन हो, सिवाय एक ये इनवॉइस 3400 रन ना हो। मतलब तो क्या तरीका है, देखो अभी तक मैंने आप लोगों को जितना भी पढ़ाया है, एंड इफ यू हैव रियली मतलब डिटरमाइंड हो कि अगर आप लोग स्टडी कर रहे हो एंड लॉजिकली आप समझने की कोशिश कर रहे हो, तो डेफिनेटली अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है उस हिसाब से आप लोगों को ये होना चाहिए कि वेरी इजी एपीपी रन करेंगे और ये जो पर्टिकुलर इनवॉइस है इसको हम यहां से ब्लॉक कर देंगे, यहाँ लाइन आइटम से। ये भी एक तरीका है, नो डाउट इन दैट। ठीक है, देखो एक तरीका क्या है, प्री सिलेक्शन का तरीका है, करेक्ट। हम क्या कर सकते हैं, अभी तक जितना भी मैंने आप लोगों को प्री सिलेक्शन का समझाया उस हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे प्री सिलेक्शन में, करेक्ट। एंड व्हाट वी विल डू, अभी इसका तो रोल है नहीं क्योंकि अभी हमें सभी पूरे बिजनेस एरिया को इंक्लूड करना है। द ओनली थिंग विच वी हैव टू एक्सक्लूड इज व्हाट 3400। तो हम इसका डॉक्यूमेंट नंबर अब डाल सकते हैं, करेक्ट। वी विल जस्ट राइट डाउन ये अब हटा दो, इसका हमने समझा दिया। अब हम क्या करेंगे, अभी तक जो भी प्री सिलेक्शन मैंने समझाया है ना, उसमें ये हम कर सकते हैं कि हम नॉर्मल प्रोसेस करेंगे और ये जो पर्टिकुलर है 3400 इसका डॉक्यूमेंट नंबर हम एक्सक्लूड कर देंगे, विच इज प्रिटी फाइन, करेक्ट भी है। 3400 क्या है 1099, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, प्री सिलेक्शन में डॉक्यूमेंट नंबर लिखेंगे 6 times 0 and 1, what was the number, 3400 1099, फाइन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1099, क्लियर है, एंड वी विल सेव इट। एक तरीका ये है, हम इसको प्रोसेस करते हैं, चलो प्रपोजल रन इमीडिएटली एंड जस्ट प्रेस एंटर एंड द अमाउंट कम टू दिस प्रपोजल
amount is what 3400. sorry, I'm so sorry, we didn't excluded it, हमें exclude करना है ना, तो मैंने वो एक्सक्लूड पे चेक मार्क नहीं किया। तो एक्सक्लूड पे आप देखो, मैंने एक्सक्लूड पे चेक मार्क करना मैं भूल गई, तो मैंने एक्सक्लूड पे नहीं किया, दैट मीन्स इसने सिर्फ इसी को इंक्लूड किया। मैंने स्पेसिफिक कर दिया एक ही डॉक्यूमेंट नंबर विद नो साइन, मैंने यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। इंस्ट्रक्शन अगर मैंने यहाँ पे नहीं दिया तो एससीपी को क्या समझ आएगा कि ओके मुझे सिर्फ ये डॉक्यूमेंट नंबर इंक्लूड करना है, तो उसने क्या किया 3400 हमें शो कर दिया। लेकिन हमारी ये गलती हो गई थी कि हमें इसको एक्सक्लूड करना है, राइट। तो हम अभी क्या करते हैं, वापस से इस प्रपोजल को डिलीट करेंगे। प्री सिलेक्शन में आप आओ, अब आप एक्सक्लूड करो, अगेन सेव इट। नाउ कम टू स्टेटस, रन द प्रपोजल, run it, press enter, enter, and come to proposal now. And can you see it? 16,400. Clear hai? It has included all the 5 items remaining. जो एक 3400 था वो इसने इंक्लूड नहीं किया। तो एक तो ये तरीका है, ठीक है। लेकिन अभी आप डेफिनेटली ये भी होना चाहिए कि आप जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिंगल इनवॉइस व्हाई यू हैव टू गो रन द प्री सिलेक्शन टैब। मतलब आप क्यों फ्री सिलेक्शन यूज करोगे? फ्री सिलेक्शन तब यूज होता है जब बहुत मल्टीपल इनवॉइसेस होते हैं, नॉट 1 2 और 3। 1 2 और 3 होता है ना, तो हम दूसरा तरीका अपनाना ज्यादा बेटर होता है रेदर देन गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस। लाइक सेलेक्टिंग, प्री सिलेक्शन टैब में जाओ, फिर वहां पे एरिया सेलेक्ट करो या डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन करो, इंक्लूड करो, एक्सक्लूड करो, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। और ये तब हो जब मल्टीपल इनवॉइसेस हो, देन इट इज रिकमेंडेड। तो अब क्या तरीका है? एक तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हो, ये लाइन आइटम डिस्प्ले है, कैन यू सी इट, वेंडर लाइन आइटम डिस्प्ले। यू कैन कम टू दिस 3400, डबल क्लिक ऑन इट, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे चेंज, जस्ट कम टू चेंज एंड यहां से आप पेमेंट ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। आप यहां से सेलेक्ट कर लो ए इज ब्लॉक फॉर पेमेंट ओनली एंड यू कैन सेलेक्ट इट, ठीक है, एंड जस्ट सेव इट। अब आप रन करोगे ना तो भी ये क्या करेगा, 3400 को एक्सक्लूड ही करेगा। चलो देखते हैं कैसे। प्रपोजल करो, एक है रन एंड जस्ट रन इट एंड नाउ यू कम टू प्रपोजल, कैन यू सी इट, 16,400 दिख रहा है आप लोगों को। 16,000, इसने 3400 नहीं लिया, क्यों? क्योंकि हमने ब्लॉक कर दिया था इसको लाइन आइटम के लाइन आइटम पे। इट इज ब्लॉक्ड एट द लाइन आइटम लेबल, ठीक है। ये लाइन आइटम हो गया। और एक तरीका है, वो क्या है, पहले हम क्या करते हैं, चलो इसको पहले अनब्लॉक करते हैं। एक लाइन आइटम लेबल पे ब्लॉक कर सकते हो, एक हम फ्री सिलेक्शन का यूज कर सकते हैं, 3 तरीका है। और नहीं तो एक और क्या तरीका है, आप क्या कर सकते हो, जस्ट कम बैक अगेन, कम बैक, डिलीट दिस प्रपोजल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगेन आप क्या करो, रन करो, जस्ट रन इट। रन किया आपने, है ना, यू विल सी हियर, यू विल फाइंड इट हियर। इससे पूरा क्यों लिया, तो 3400 नहीं लेना था। ओके 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 ओके, वन मोर थिंग, अगेन आई हैव मेड ए सिली मिस्टेक। आप पहले फ्री सिलेक्शन को तो रिमूव करो ना, अपने फ्री सिलेक्शन से हट, आई थिंक आई फॉरगॉट टू रिमूव द क्राइटेरिया फ्रॉम द फ्री सिलेक्शन। तो वेदर वो अभी फ्री सिलेक्शन का ही वो इम्पैक्ट था, नॉट द लाइन आइटम वाला ब्लॉक, क्योंकि मैंने फ्री सिलेक्शन से डिलीट ही मैंने शायद नहीं किया। तो पहले अगर एक एक क्राइटेरिया हम देख रहे हैं इसको ब्लॉक करने का, तो एक तरीका ब्लॉक करने का था फ्री सिलेक्शन, राइट, जो हमने देख लिया। तो अब दूसरा तरीका है लाइन आइटम पे ब्लॉक करना, ठीक है, लाइन आइटम पे ब्लॉक करना। तो इसको तब ब्लॉक तभी करेंगे ना जब हम पहले वाले पे नॉर्मल आ जाए। तो पहले वाला मैंने नॉर्मल किया ही नहीं और लाइन आइटम को ब्लॉक करके मैं टेस्ट कर रही हूँ, एंड एक्चुअल में वो टेस्ट हमारा फ्री सिलेक्शन का ही टेस्ट हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगेन
इट गॉट स्टक। वापस से आप क्या करो, अब हम वापस से F110 करते हैं, क्योंकि मेरा वो इंटरनेट का प्रॉब्लम आ गया था, तो अगेन आई हैव टू राइट डाउन द सेम थिंग एंड जस्ट प्रेस एंटर। अभी इसको तो हम डिलीट करते हैं, इस प्रपोजल को, ठीक है। अब फ्री सिलेक्शन से ये चीज रिमूव करते, है ना, और फिर ट्राई करते। ये कंट्रोल एस करो, फ्री सिलेक्शन खत्म, ठीक है। फ्री सिलेक्शन का कोई रोल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, लाइन आइटम के लेबल पे ब्लॉक करते हैं। तो कैसे ब्लॉक होगा, 3400 आओ, डबल क्लिक करो, चेंज एंड जस्ट ब्लॉक इट एंड जस्ट कंट्रोल एस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको वापस से रन करते हैं, इस प्रपोजल को रन करो, रन इट एंड कम टू प्रपोजल। कैन यू सी इट हियर, ये आपका शो कर रहा है लाइन आइटम में कि आपने 16,400 का तो आप प्रोसेस करना चाहते हो, और एक लाइन आइटम है जो आप ब्लॉक करना चाहते हो, तो ये आपको शो करेगा, ठीक है। और ठीक ठीक ही है, हमें यही ब्लॉक करना था और इसको प्रोसेस करना था, तो हम इसको प्रोसेस कर लेंगे, फाइन। एंड फ्यूचर में जब हमें लगेगा, हम 3400 का अनब्लॉक करके इसका पेमेंट कर देंगे। एक ये तरीका है, ठीक है। हो गया, लाइन आइटम का समझ में आ गया। और एक तरीका है, वो क्या है, 3400 से हम इसको वापस से अनब्लॉक करते हैं, जस्ट रिमूव इट एंड कंट्रोल एस, और यहां से भी हम बैक कहते हैं एंड वी डिलीट दिस प्रपोजल नाउ, जस्ट डिलीट दिस प्रपोजल। लाइन आइटम का हमने चेक कर लिया। एक और क्या तरीका है, आप नॉर्मल रन करो, जस्ट रन इट नॉर्मली, नॉर्मल रन करो, कम टू प्रपोजल। अभी देख रहे हो ये पूरा ले रहा है 19,800, क्यों, क्योंकि अभी ना तो हमने कहीं ब्लॉक किया है, ना हमने फ्री सिलेक्शन का कहीं पे यूज किया है। अब होता है एक ब्लॉक एट प्रपोजल लेबल, ब्लॉक एट प्रपोजल लेबल, ठीक है। ये हो गया ब्लॉक एट लाइन आइटम लेबल, जो हमने बताया ही था कि आप पहले लाइन आइटम डिस्प्ले कर लो और वहां पे डबल क्लिक करके उस पर्टिकुलर लाइन आइटम को ब्लॉक कर दो, ठीक है। ब्लॉक इट प्रपोजल लेबल क्या होता है, चलो देखते हैं। अभी हाल फिलहाल हमने कहीं पे ब्लॉक नहीं किया, तो ये पूरा अमाउंट शो कर रहा है। कम बैक, कैन यू सी हियर एडिट प्रपोजल, कम टू एडिट प्रपोजल, जस्ट प्रेस एंटर एंड जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, एंड आप ये 3400 है ना, इस पे डबल क्लिक करो और यहाँ पे आप ब्लॉक कर दो एंड सेव कर दो, जस्ट राइट योर ब्लॉक एंड जस्ट सेव इट, ठीक है, एंड जस्ट सेव इट। नाउ कम बैक अगेन, कम बैक एंड कैन यू सी नाउ, वो 3400 हमारा अलग हो गया है एंड 16,400 हमारा अलग हो गया है। तो दिस इज व्हाट ब्लॉक एट प्रपोजल लेबल, ठीक है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक एट लाइन आइटम लेबल एंड ब्लॉक एट प्रपोजल लेबल, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो, प्रपोजल लेबल में अभी मैंने ब्लॉक किया है, कैसे, यूजिंग दिस रन डेट एंड ZE89D, करेक्ट। अब एक बार आप इसको, ब्लॉक है ये, करेक्ट है। अब मैं इसको वापस से डिलीट कर देती हूँ, जस्ट फॉर द टाइम बी, एंड देयर इज, मैं क्या करती हूँ, प्रपोजल में आके इसको वापस से डिलीट कर देती हूँ, है ना। अब आप वापस से प्रपोजल रन करो, वापस से एक बार हम रन करते हैं एंड जस्ट प्रेस एंटर एंड कम टू प्रपोजल अगेन।
Again it got selected and it didn't click that 3400. Can you see it now? जबकि मैंने अभी आप लोगों के सामने ब्लॉक किया था 3400, लेकिन वापस से मैंने उसको डिलीट किया और वापस से जब मैंने पेमेंट वापस से मैंने प्रोसेस किया तो वो उस चीज को इग्नोर करके वापस से इट हैज कैलकुलेटेड द टोटल अमाउंट. सो इससे क्या समझ में आता है कि प्रपोजल जब ब्लॉक होता है ना तो वो ब्लॉक होता है बस उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए. रिमेंबर दिस. आपने डेट डाला आज 25 का और आपने आइडेंटिफिकेशन डाला ZE89D. ठीक है, आपने प्रपोजल पे ब्लॉक किया, वो ब्लॉक हो गया. आपने रन किया, आपने देखा अच्छा वो आइटम को अलग कर रहा है, 3400 अलग से है एंड रिमेनिंग जो अमाउंट है 16,800 वो अलग से था. करेक्ट. लेकिन जैसे ही आपने उसको डिलीट किया, वंस यू केम बैक हियर and you deleted it from here and when you again re-entered it, तो प्रपोजल तो सेम था, आपने वापस से वही सेम डाला, डेट भी और आइडेंटिफिकेशन कोड भी, लेकिन स्टिल वो ब्लॉक को ट्रिगर नहीं किया. तो यही डिफरेंस है कि प्रपोजल लेवल पे जब आप ब्लॉक करते हो ना वो बस उसी टाइम फ्रेम के लिए रहता है. एक बार अगर आप डिलीट करते हो और दोबारा अगर सेम डेट और आइडेंटिफिकेशन से वापस से रन करोगे या आप सेम मत भी लो, अगर सपोज आप ZE89 भी लेते ना तो भी वो ब्लॉक नहीं होता प्रपोजल लेवल पे. एक बार जो उस समय के लिए हो गया, अगर आप पेमेंट कर देते उस वक्त जो अमाउंट ब्लॉक था वो ब्लॉक होता, जो रिमेनिंग 16,800 था वो पेड हो जाता. लेकिन दोबारा अगर एक बार आप डिलीट करके वापस से अगर सेम चीज लेके करोगे ना तो भी वो ब्लॉक नहीं बताएगा. तो ब्लॉक एट प्रपोजल लेवल इज एट for that particular time frame. Doesn't matter whether you are repeating, whether you have deleted the proposal and again re-entered the same identification and same run date, it will not exist. वो नहीं exist करेगा. लेकिन block at line item क्या होता है? Until and unless आप इसको खुद से नहीं रिमूव करोगे ना, अनब्लॉक, तो वो ब्लॉक ही रहेगा. लाइन आइटम लेवल पे कोई भी चीज अब अगर आप ब्लॉक करते हो, जब तक आप खुद अनब्लॉक उसको नहीं करोगे, भले आप कितने भी डेट्स पे रन कर दो, कितने भी नए डेट्स पे रन कर दो. सपोज मैंने ये ब्लॉक किया था ना, ये कैन यू सी, अच्छा अभी तो ये ब्लॉक हुआ ही नहीं क्योंकि मैंने अभी प्रपोजल का समझाया था तो मैंने खुद ही अनब्लॉक किया था, राइट. लेकिन अगर सपोज आप इसको ब्लॉक भी करते ना तो लाइन आइटम लेवल के केस पे क्या होता है कि सपोज आपने है ना एक इस पर्टिकुलर डेट पे रन किया, आपने पेमेंट भी कर दिया, बस 3400 आपका ब्लॉक है. ठीक है, नेक्स्ट डे आप फिर आए, फिर आपने एपीपी रन किया 26 को और इस बार आइडेंटिफिकेशन कोड आपने सपोज सेम ही डाला बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि ईदर ऑफ वन हैज टू बी चेंज, है ना. तो भी ये इसको ट्रिगर नहीं करेगा. अगर ये प्रपोजल होता तो ये नॉर्मल हो जाता, ये 3400 का ब्लॉक हट जाता. लेकिन क्योंकि ये लाइन आइटम लेवल पे आपने ब्लॉक किया तो ये तब तक ब्लॉक रहेगा जब तक आप खुद मैनुअली जाके उसको अनब्लॉक नहीं करोगे. तो अब आपको कभी भी प्रोसेस करना होगा आगे, तो आप अगर 3400 को इंक्लूड करना चाहते हो तो आपको खुद यहाँ से अनब्लॉक इसको करना पड़ेगा. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक एट लाइन आइटम लेवल एंड ब्लॉक एट प्रपोजल लेवल. एंड होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री सिलेक्शन. फ्री सिलेक्शन मेनली तब काम आता है जब आपको बल्क में इनवॉइसेस का पेमेंट करना होता है और उसके अकॉर्डिंग उसका जो इंस्ट्रक्शन है, जो नेचर है वो प्रोसेस करना होता है. एंड आप फ्री सिलेक्शन के अलावा दो और तरीके हैं, ब्लॉक एट लाइन आइटम लेवल एंड ब्लॉक एट प्रपोजल लेवल. आई हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट फ्री सिलेक्शन. ठीक है, और एक चीज मुझे आप लोगों को ये समझाना था. सपोज है ना, अगर सपोज आई एम जस्ट गिविंग देयर इज, कल मैंने आप लोगों को एक 3 टाइप्स के एरर बताए थे, राइट.
कि अगर आप एपीपी प्रोसेस करोगे तो एक तो पेमेंट मेथड का एरर आ सकता है, आप लोगों के पास पेमेंट मेथड का एरर आ सकता है क्योंकि आप लोग ने मास्टर डेटा में आपने पेमेंट मेथड मेंशन नहीं किया है। और क्या था, बैंक डिटेल्स का आएगा, कस्टमर्स एंड वेंडर्स का, और एक एड्रेस एंड पीओ बॉक्स का हमारा एरर था, राइट। एक और एरर हो सकता है, क्या, से फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, आप देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रपोजल रन किया, एंटर किया, ठीक है, सब कुछ सही है, 19,800 है, अब बस मुझे इसका पेमेंट करना था। अब क्या हुआ, कुछ हो सकता है मेरा मिस हो गया या कुछ मीटिंग आ गया या कोई कारण से मैं इस प्रपोजल का पेमेंट करना भूल जाती हूँ या मैं नहीं करती हूँ, ये होल्ड पे रहता है। नेक्स्ट डे मैं आती हूँ और नेक्स्ट डे मैं क्या करती हूँ, वापस से मैं कल की डेट डालूंगी, करेक्ट, कल की डेट डालती हूँ 2029 और सॉरी 2024 एंड मैं एंटर करती हूँ, ठीक है। वापस से मैं आती हूँ यहाँ पे पैरामीटर में सेम वैसे ही जैसे फिल करना है टी, एंड नेक्स्ट डे मैं 27 मेंशन करती हूँ एंड यहाँ पे 7001 एंड एडिशनल लॉग में आप आओ एंड जस्ट फिल दिस एंड कम 7001, ठीक है। आई कंट्रोल एस, अब मुझे पेमेंट करना है, मुझे याद नहीं है मैंने पेमेंट करना है, जस्ट मैंने प्रेस एंटर किया एंड कम टू प्रपोजल नाउ and you will see this error. Can you see? Company code ZE89 do not appear in proposal 26 ZE89D. What does it mean? It means कि जो ये ऑलरेडी ये जो प्रपोजल है ना वो किसी और में ब्लॉक्ड है। इस ये सेंटेंस का यही मतलब होता है कि ये जो प्रपोजल मैं रन कर रही हूँ ये ऑलरेडी मैंने पहले किसी में रन कर दिया है और उसको मैंने आधा अधूरा छोड़ा है, तब ये जाके आपको एरर मिलेगा। तो अभी क्या तरीका है, देखो, या तो ये तरीका है आप बैक आओ, या तो आप वापस से 25th में आओ, है ना, जस्ट कम एंड प्रेस एंटर, कैन यू सी हियर, या तो आप इसका पेमेंट रन कर दो या तो यही कर दो, काम खत्म। या फिर इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि यू ऑलवेज डिलीट द ओल्ड प्रपोजल, क्योंकि ये पिछले दिन का है, आप डिलीट कर दो, जस्ट डिलीट इट। शुड द प्रपोजल बी डिलीटेड, यस। अब आप आ जाओ 26, नाउ यू कम टू 26 एंड नाउ यू जस्ट प्रेस एंटर एंड अब आप है ना यहाँ पे भी एक बार डिलीट करो बिकॉज एक बार 40 प्रपोजल आ गया था, राइट। एक बार आपको इसको डिलीट करना है एंड नाउ यू कम एंड रन द प्रपोजल, लेट्स सी अब ये लेता है क्या, just come, just press enter and come to proposal and can you see here it shows 26,100. definitely there must be some confusion कि 26,100 कैसे हो गया जबकि ये तो 19,800 था। तो let me tell you, अगर मैं because there were few of the 1 or 2 invoices जो ड्यू होना है 26 को, let me आप लोग देखो, अगर मैं FB L1 करती हूँ यहाँ पे ओपन आइटम सिर्फ 25 तक का था, इसलिए ये 25 मतलब आज की डेट तक का ही ये शो कर रहा था। लेकिन अगर क्योंकि मैंने कुछ फ्यूचर डेट में पोस्टिंग की, वैसे मैंने किया था जब मैं खुद से कर रही थी काम, तो उसी का अगर आप ओपन करो तो देखो 26 के 3 इनवॉइसेस है, कैन यू सी, ये 3 इनवॉइसेस, हाल तो ये 3 इनवॉइस भी हाल फिलहाल क्या होगा, बिकॉज अगर मैं 26 को रन करूंगी तो डेफिनेटली वो 3 इनवॉइसेस भी कैलकुलेट करेंगे ना, तो वो ही 3 इनवॉइसेस एक्स्ट्रा हो गया एंड उसी को मिला के ये टोटल हो जाएगा 26,100। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज ऑन दैट। मुझे ये चीज दिखाना था कि एरर क्यों आता है, एरर तब आता है जब ऐसे कुछ एरर हो जो मैंने अभी आप लोगों को शो किया, तो इसका मतलब है कि आपने प्रीवियसली डेफिनेटली कोई प्रपोजल आपने रन किया होगा और उसको आपने आधा अधूरा ही छोड़ दिया है। तो बेटर है, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, या तो आप उसका पेमेंट कर दो वापस से उस डेट में जाके, या इट्स बेटर यू डिलीट इट एंड create your own proposal, new proposal, run it and then make the payment of that newly created proposal. Clear? So this was the 4th error which you can come across. So this is about pre-selection and one more error which I have explained to you. So that's all about today's class. Thank you and have a good day.